फास्ट नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले का 2 वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, आप लिंक पर क्लिक करके पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। वन लाइनर एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है जो कि एसपीडी से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि हिमालय के 3 समांतर श्रेणी कौन कौन है। तो ये है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। गोकुर झील का निर्माण नदी के किस क्रिया द्वारा होता है। तो ये अपर्दन की क्रिया द्वारा होता है। चूखा जल विद्युत केंद्र है, तो ये भूटान में स्थित है। पूर्व की मोती कहा जाता है, तो श्रीलंका को पूर्व की मोती कहा जाता है। म्यांमार की जीवनधारा किस नदी को कहा जाता है। तो इरावती नदी को म्यांमार का जीवनधारा कहा जाता है। और करा कि सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादन है, तो ये इटली में होता है। यांगोन किस नदी के किनारे बसा है। तो इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। रूर घाटी किस देश में स्थित है। तो ये जर्मनी देश में स्थित है। उसके बाद करा यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो ये लंदन है। विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया किस देश में स्थित है। तो ये लीबिया में स्थित है। येलोस्टोन पार्क स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण पठार की ढाल है, तो पूरब की ओर है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन देश है, तो ये यूएसए है। सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये एशिया महाद्वीप है जनसंख्या में भी और बड़ा ऐसे भी क्षेत्रफल में। सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलियाई जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये कांगो नदी पर स्थित है। एंजल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है। तो ये वेनेजुएला में स्थित है। पेंटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजल्स किस प्रांत में है। तो ये कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। ग्रेट डिवाइडेड रेंज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, महादेश में है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। क्वार्ट्ज का निर्माण होता है, तो बलुआ पत्थर से होता है। संगमरमर उदाहरण है, तो एक कांति चट्टान का उदाहरण है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ये हिमानी द्वारा होता है। नॉर्थ ईस्टर्स उदाहरण है, तो ये ध्रुवीय पवन का उदाहरण है। सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है। तो ये जापान में बनता है। नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होता है। तो ये तमिलनाडु में होता है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण है, तो ध्रुवीय पवन का। और एक क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ये होता है हिमानी। सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है। तो जापान में। और नलकूप के सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होता है। तो ये तमिलनाडु में। तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है। तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। जितना क्वेश्चन दोबारा किए हैं ये इम्पोर्टेंट होता है और हर बार एग्जाम में बिहार पुलिस, रेलवे इस सब में पूछा जाता है। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है, तो स्पेन और फ्रांस का। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है, तो उत्तरी अमेरिका, इटली, उत्तरी इटली का भाग का है। माफ़ी चाहेंगे, जो ये मिस्ट्रल स्थानीय पवन है ये उत्तरी इटली का होता है और मिस्ट्रल स्थानीय होता है। मिस्ट्रल और मिस्ट्रल में याद रखिएगा कि मिस्ट्रल जो होता है ये स्थानीय पवन स्पेन और फ्रांस का होता है। और मिस्ट्रल देता है, तो ये उत्तरी इटली का होता है। मोनाको स्थित है, तो इटली एवं फ्रांस के मध्य का। डॉगर बैंक क्या है। तो ये उत्तर पश्चिमी यूरोप के मछली पकड़ने का केंद्र होता है। किर्गिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है। तो एशिया के स्टेपी प्रदेश को कहा जाता है। आइसोसोनिफ से क्या दर्शाया जाता है। तो ये बर्फ गिराने के समान क्षेत्र को दर्शाया जाता है। बैरन आइलैंड कहाँ है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। चूने पत्थर में निर्मित मैदान है, तो कास्ट मैदान होता है। दस्त लूत मरुस्थल कहाँ है। तो ये पूर्वी ईरान में स्थित है। इंसेलबर्ग किससे निर्मित आकृति है। तो ये पवन के अपर्दन से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा बड़ा महासागर है। तो ये अटलांटिक महासागर है। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, यानी सालों भर वर्षा होती है। तब विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश में कौन सा पदार्थ हो जाएगा। प्रदेश लिखा है इसमें। खट्टे और रसदार फलों का लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में खट्टे और रसदार फलों का प्रसिद्ध है।
किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोप को कहा जाता है। पेंगुइन पक्षी पाई जाती हैं तो अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो ये मांजुली, जो कि असम में स्थित है और असम भारत में ही स्थित है। बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम कुएं की राजधानी अजरबैजान की राजधानी बाकू होता है। ड्रमलिन स्थलाकृति बनाती है तो ये हिमानी द्वारा बनता है। कोक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये कोयला के द्वारा होता है। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है, नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। चक्रवात में केंद्र का दाब होता है तो चक्रवात में केंद्र का दाब निम्न होता है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार पहाड़ी केरल में पाई जाती है मोपला जनजाति। चैलेंजर गर्त स्थित है तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद कह रहा है क्यूबेक शहर किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। सर्वाधिक एस्बेस्टस पाया जाता है तो ये कनाडा में पाया जाता है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो पाक जल डमरू एवं मनार की खाड़ी अलग करती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है कहाँ पर? तिब्बत के मानसरोवर झील के। भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी को उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोंकण कहा जाता है। सबसे अधिक कहवा होता है तो कर्नाटक में। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो अवसादी चट्टान होता है और ये अवसादी प्रकार में पाया जाता है कोयला। डोलड्रम अवस्थित है तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री उधर स्थित रहता है। कश्मीर के लद्दाख से जोड़ता है तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। चावल का कटोरा कहा जाता है तो ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है तो सतपुड़ा श्रेणी का। फेरेल का नियम संबंधित है तो पवन की दिशा से। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ये 19 द्वीप हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तो तमिलनाडु के तटीय भाग में मिलता है। गरजता 40 प्रचंड 50 कहा जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन को कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी स्थित है तो ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो डायरेक्ट आप दे सकते हैं, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो इसे संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। अरब सागर के गिरने वाले देश का सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये नर्मदा नदी है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम की उत्पादन किया जाता है? तो ये मलबरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है तो मेघालय कहलाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक यानी प्लायसीन युग में हुआ है। ऋतु प्रवास किया करता है तो भूटिया लोग करते थे। पूर्वी समुद्र के स्वामिनी का नाम है तो श्रीलंका। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में अपनी सलाह जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान है तो उत्तरी ध्रुव है। पूर्वी तिमोर की राजधानी है तो ये दिल्ली है। दिल्ली या दिल्ली दोनों अलग अलग हैं। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है और भारत की दिल्ली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है तो और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंकोर वाट स्थित है तो ये कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है इसे। करीबा बांध स्थित है तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। विश्व का बड़ा मांस निर्यातक देश है तो अर्जेंटीना सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। झीलों का देश कहलाता है तो फिनलैंड को कहला जाता, फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं और झीलों का देश कहलाता है तो फिनलैंड को कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है तो ये जॉर्डन नदी घाटी है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है तो यह अटलांटिक महासागर के में स्थित है। उसके पास बाद है कि जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम है तो ये महात्मा गांधी जलप्रपात नाम है। जोग या गरसोपा जलप्रपात का, ये कर्नाटक में, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। पाकिस्तान के सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं तो ये गुजरात हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ये चारों राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित हैं तो उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड पर स्थित हैं। यहाँ पर मछली उत्पादन का केंद्र है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक है तो ऑस्ट्रेलिया, और ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये भेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका मैगोरा प्रजाति होता है। उसके बाद कर रहे हैं भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश के बीच निम्न वायु दाब पेटी को कहा जाता है
तो इसे डोलड्रम कहा जाता है। इसे डोलड्रम का मतलब होता है गर्म हवाओं की शांत पेटी। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। सुनामी की प्राकृतिक त्रासदी आई थी तो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। सुनामी में सर्वाधिक प्रभावित देश हैं तो इंडोनेशिया। वोल्टेरो ग्लेशियर स्थित हैं तो ये बलूचिस्तान में स्थित हैं। सेशेल स्थित हैं तो हिंद महासागर में स्थित हैं। सबसे लवणीय सागर सेशेल स्थित हैं तो ये हिंद महासागर में है। सबसे लवणीय सागर है तो मृत सागर डेड सील के नाम से जाना जाता है। सुनामी से भारत का सर्वाधिक प्रभावित जिला था तो ये नागापट्टिनम यानी तमिलनाडु में स्थित है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कहलाती हैं तो नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। हम्बोल्ट या पेरिवियन ठंडी जलधारा है तो ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है तो ये मेडागास्कर है। नील नदी पर बसा शहर सबसे बड़ा शहर है तो ये काहिरा, जो मिस्र की राजधानी है काहिरा। आसवानबाद बना है तो ये नील नदी पर बना हुआ है। एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप तरंगीय मापी यंत्र है तो सिस्मोग्राफ। एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप है तो जावा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर स्थित है तो जल संधि